जुल्म गुजार दे तूने बात, जुल्म गुजार दे तूने बात, जेला जीवन कोरे धिक्कार। बदकार तुझे अब दया शर्म नहीं आती। आज ये पैरों के तले गिर गया और कहने लगा कि गुरुवर मुझे क्षमा कर दो। ये सब झूठ है, मैया ने सब झूठ कहा है। तू नालायक बदकार यहाँ जब तो दया शर्म नहीं आती। बेहूदी तेरी देख देख दिल फटे जली जाए छाती है। पिताजी तुम मेरे साथ में अनर्थ कर रहे हो। अरे भग जा पापी तू अब यहाँ से नहीं दी है तेरी खाल उड़ा। तू नालायक तू बदलायक तो को शर्म रे रही कचना। आज भक्तों याद रहे, इस तरीके से माड़बक को इतनी मार लगाई है गुरु मणिभद्र ने कि बेहोश कर दिया। अब इसने क्या काम किया है? गुरुवर मुझे अच्छा माना। उसी समय पर एकदम से लात लगाई है और कहने लगा भाग जा यहां से कमीने, तुझे शर्म आनी चाहिए। मेरे घर में तेरी कोई टिकने की जगह नहीं है, भाग जा यहां से। आज भक्तों ये जो है वहां से चला जाता है। गुरु मणिभद्र जो थे अपनी रानी के पास पहुंच जाते हैं। आगे भक्तों ध्यान रहे, कथा श्रवण करेंगे। उसी समय पर भक्तों आज वो माड़बक जो था कम से कम 4-6 महीने जो है घर पर नहीं आया। अब उसके दिल में ये दिमाग में झटका लगने लगा कि ऐसा हो जाता कि गुरुवर उस बात को भूल जाते, लेकिन मेरी शिक्षा पूरी नहीं हुई है और मैं जाकर के उनसे ये पूछ लेते कि शिक्षा गुरुवर मेरी प्राप्त पूरी हो गई है या नहीं हो गई है। आज गुरु मणिभद्र जो है आज अपने घर पर बैठे हुए हैं। अब ये बैठे हुए हैं उधर। कम से कम 6 महीने के बाद में गुरु मणिभद्र के पास माड़बक आता है। आज माड़बक आया है और कहने लगा कि गुरुवर हम आपसे विद्या सीख रहे थे, मेरी विद्या अधूरी रह गई है। अब हमें ये बताओ जो मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरी विद्या अभी पूर्ण हुई है या नहीं हुई है। माड़बक बोला गुरुवर से एक बात मेरे बतलाइयो। बोला गुरुवर से एक बात मेरे बतलाइयो।
ज्यादा महान। अरे इस दुनिया में पूज्य गुरु तुम बड़े विश्वविद्वान, तुम बड़े पूज्य हो इस दुनिया में। मोको सापदियो बतलाई कि शिक्षा पूरी हो गई, मोको सापदियो बतलाई कि शिक्षा पूरी कब हो गई। अरे पूरी हो बेटी कब शिक्षा पूरी हो बेटी, कब शिक्षा पूरी हो बेटी। मोको सापदियो बतलाई कि शिक्षा पूरी कब हो बेटी। आज मानवक कहने लगा है कि गुरुवर हमें ये बता दो कि हम इसलिए तुम्हारे पास आए हैं कि शिक्षा हमारी कब पूरी हो पाएगी, पूरी हुई है या नहीं हुई ये भी हमें पता नहीं है, लेकिन आप हमें बता दो तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारे दिल में धैर्य आ जाएगा, मेरे दिल में तसल्ली आ जाएगी। इधर रामवीर भैया हमारे 50 मुद्रा भगवान बुद्ध के चरणों में दान करते हैं। भगवान बुद्ध ने सुख शांति दान प्रदान करे। आज गुरु मणिभद्र उठ करके खड़े हो गए हैं। अब दिमाग में इनके झटका लगने लगा। वही खबर आ गई है अपनी रानी की कि ये वही माड़बक है, वही मेरा शिष्य है। अब मैं इसके साथ में क्या करेंगे वो हम ही जानते हैं। मैं इसके साथ में वो काम करूंगा कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ठीक है कोई बात नहीं। आकर के पास में जब पहुंचे हैं, जवाब दिया है कि क्या कह रहे थे तुम, बोलो। माड़बक कहने लगा गुरुवर मैं आपसे यही पूछ रहा था कि हमारी शिक्षा पूरी हुई है या नहीं हुई है। उसी समय पर जवाब दिया है गुरु मणिभद्र कहने लगे हैं कि आप एक काम करो, थोड़ी सी कमी रह गई है। अब तुम्हें क्या करना होगा, जो हम बताएंगे उसको करोगे जरूर। जवाब दिया हाँ हाँ जरूर करेंगे। फिर से बोलो करोगे कि नहीं करोगे। जवाब दिया क्यों नहीं गुरुवर, मैं आपकी आज्ञा को टाल नहीं सकता हूं। तिरबाचा भरा लिया है भक्तों। आज उन्होंने क्या काम किया, गुरु मणिभद्र कहने लगे हैं कि तू एक काम कर, तू 1000 पुरुषों का वध करके आ, तब ये तेरी शिक्षा पूर्ण होगी। माड़बक कहने लगा कि 1000 तो बहुत होते हैं, हैं? अगर किसी के गांव में पहुंच गए, अगर चांद में एक टुकड़िया मार दी तो समझ लो मैं चटनी बनाई दीजिए। और जो अकबरपुर में तो ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जिंदगी तो कुछ कहिए न जाते, और तासे ज्यादा खूंखार से सही नगर बनाता है। अगर इन्हें दिगानों ना पहुंच गए तो हमें क्या मालूम तो थोड़ी चटनियों ना बन पाए हमारी। अब हम क्या करें, 1000 पुरुष तो मानने के लिए बहुत है, लेकिन ये भी झटका लगने लगा कि अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो मेरी शिक्षा पूर्ण नहीं होगी। आज जो है माड़बक जो था वहां से चला जाता है। जब माड़बक वहां से चला जाता है, अब ये बहुत अट्ठहास करके हंसता है। गुरु माड़बक हंसने लगे हैं कि अब ये काम बन जाएगा, अब ये हमारा ये दुश्मन जो है ये काल के गाल में समा जाएगा, ये वापस लौट करके कभी नहीं आ पाएगा। इसी तरीके से वो खिलखिलाते हुए चले गए हैं। बोलिए तथागत गौतम बुद्ध की। आज इधर जो क्या हुआ है वो डाकू बनने की तैयारी करने लगा, और इधर भैया लोगों अब सोचती हो हमें लगे तो बहुत आ रही है। आप लोग आराम से बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भैया सभी लोग एक बार हाथ उठाएंगे और तालियों का स्वागत करेंगे बहुत तेज से।
बोलिए तथागत गौतम बुद्ध की। अभी नहीं, आनंद नया विकास विशाल भाई, हमें तुम हाथ उठाओ भाई। हाँ, माताओं बहनों से सबसे निवेदन है। और एक नई नई व्यक्ति आए, नई हेलो, हाँ बे देखो बैठनी बे, हाँ ऐसे ना, ऐसे हाथ मत उठाओ, सूदे हाथ उठाओ। 4-5 दिन हुई है भगत, तुमने हमारी खबर ली, आज लो बोलो। बोलिए तथागत गौतम बुद्ध की, बोलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की। गीत की लाइन आ रही है कैसे, सभी लोग साथ साथ में बोलेंगे आलोक। अब तुम्हें सोचती आज का एक वजह बताओ, टेंशन में के जावा था, देखो हम कह ही देते हैं ये जरा कमल उगाए थे हमारे गांव के जगह थे, हम जाए ये तो बात नहीं। अब ये तो जनक बीच में भैया देखो हम शर्माने तो ना है, और जिन्हें शर्म लगी रही है। हाँ, गीत की लाइन आ रही है बाबा साहब की शान में कि दुश्मन है सारा जमाना, मेरे भीम बाबा हमें ना भुलाना। दुश्मन है सारा जमाना, मेरे भीम बाबा हमें ना भुलाना। हमें ना भुलाना बाबा, भूल नहीं जाना। हमें ना भुलाना बाबा, भूल नहीं जाना। बोलो, अब हम ना बोले, अब तुम बोलो सब जने। हमें ना भुलाना बाबा, भूल नहीं जाना। बेहून पे की देखो कैसे कंडा से पाथती। हमें ना भुलाना बाबा, भूल नहीं जाना। हमें ना भुलाना बाबा, भूल नहीं जाना। दुश्मन है सारा जमाना, मेरे भीम बाबा हमें ना भुलाना। दुश्मन है सारा जमाना, मेरे भीम बाबा हमें ना भुलाना। दुश्मन है सारा जमाना, मेरे भीम बाबा हमें ना भुलाना। दुश्मन है सारा जमाना, मेरे भीम बाबा हमें ना भुलाना। अपने पराये सब छूटी रहे हैं, अपने पराये सब छूटी रहे हैं। ओ मोटी बारी जिज्जी, तुम्हें इसका ज्यादा गर्मी लगे थे का? अच्छा तुम ताली बजाओ पहले, सभी माता बहन से निवेदन है हाथ उठा के भैया। अपने पराये बाबा छूटी रहे हैं, अपने पराये बाबा छूटी रहे हैं। हमें भूल मत जाना, मेरे भीम बाबा हमें ना भुलाना। हमें भूल मत जाना, मेरे भीम बाबा हमें ना भुलाना। हमें भूल मत जाना, मेरे
किशनपाल, ओ किशनपाल उठाओ तो हाथ। जिसने बनाया उनने धोखा दिया है, जिसने बनाया उसने धोखा दिया है। तुम ही हो एक सहारा मेरे भीम बाबा, हमें ना भुलाना। तुम ही हो एक सहारा मेरे भीम बाबा, हमें ना भुलाना। तुम ही हो एक सहारा मेरे भीम बाबा, हमें ना भुलाना। तुम ही हो एक सहारा मेरे भीम बाबा, हमें ना भुलाना। अरे दुश्मन है सारा जमाना मेरे भीम बाबा, हमें ना भुलाना। ओ दुश्मन है सारा जमाना मेरे भीम बाबा, हमें ना भुलाना। अगली लाइन जो आ रही है जरा तवज्जो देंगे। दलितों के बाबा तुम ही हो सहारे, ये दलितों के बाबा तुम ही हो सहारे। बोलो दलितों के बाबा तुम ही हो सहारे। ये दलितों के बाबा तुम ही हो सहारे। तुमको जपे जग सारा मेरे भीम बाबा, हमें ना भुलाना। मेरे भीम बाबा, हमें ना भुलाना। तुमको जपे जग सारा मेरे भीम बाबा, हमें ना भुलाना। तुमको जग सारा मेरे भीम बाबा, हमें ना भुलाना। दुश्मन है सारा जमाना मेरे भीम बाबा, हमें ना भुलाना। ये दुश्मन है सारा जमाना मेरे भीम बाबा, हमें ना भुलाना। बहुत सुंदर लगा। 14 अप्रैल को है पर्व हमारा, 14 अप्रैल को है पर्व हमारा। बोलो जब हमारा 14 अप्रैल का पर्व है तो भैया कितने लोग हाथ उठाना चाहते हैं? काऊ को हाथ नीचे ना रहना चाहिए। 14 अप्रैल को है पर्व हमारा, ये 14 अप्रैल का है पर्व हमारा। इसे भूली मत जाना मेरे भीम बाबा, हमें ना भुलाना। इसे भूली मेरे भीम बाबा, हमें ना भुलाना। इसे भूली मत जाना मेरे भीम बाबा, हमें ना भुलाना। इसे भूले मत जाना मेरे भीम बाबा, इसे ना भुलाना। दुश्मन है सारा जमाना मेरे भीम बाबा, हमें ना भुलाना। दुश्मन है सारा जमाना मेरे भीम बाबा, हमें ना भुलाना। बोलिए तथागत गौतम बुद्ध की, बोलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की। अब आज भक्तों वहीं पर आ जाएं। गुरु मणभद्र ने वो टेबलेट दे दी उसको। ये हमारी धर्म पत्नी मीरा ये ग्राम सनाई की तरफ से ये 50 मुद्रा भगवान बुद्ध की पावन कथा में दान कर रही है। भगवान बुद्ध ने सुख शांति दान प्रदान करे। बोलिए तथागत गौतम बुद्ध की। तो ये खूंखार डाकू बन चुका है। और भैया रास्ता सब वही खैर है। अब ये खूंखार डाकू बन चुका है। अब जब ये खूंखार डाकू बना
ये खूंखार डाकू बन करके जब निकला है तो लोगों हुआ क्या? डाकू खूंखार बना चेला, गुरुवर की महिमा गाई। जो व्यक्ति निकले रास्ता से बको देता मार गिराई। अब ये खूंखार डाकू बन करके निकला है भक्तों, याद रहे। खूंखार बना निकला, गुरुवर की महिमा गाई। वो देता मार गिराई करके अब सुनो प्रात जितवाइए। अरे काऊ के घुंसार जो मारत है, काऊ के लाकड़ी।
बच्चा पाटे पीछे। हेलो टेस्टिंग हेलो। हेलो टेस्टिंग हेलो। भैया सभी भक्त लोग आराम से बैठ गए, अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। हाँ थोड़े बिगड़े बिगड़े बैठो, गर्मी लगे तो ये ना। ताऊ बच्चे के राह भक्त तो ध्यान रहे, आज वो खूंखार इतना डाकू बना हुआ है, उसने भक्त तो 1000 पुरुषों का वध कर दिया। इधर गुरु मणिभद्र जो हैं आराम से रंगरलियां मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं कि अब ठीक रहा। अब ये गुरु मणिभद्र बड़ी खुशियां मना रहे हैं कि अब वो लौट करके नहीं आएगा, क्योंकि मैंने उसे इतना बड़ा काम बता दिया है कि वो 1000 की तो बात छोड़ो कि 1 ही 2 को मार पाएगा, तब तक उसका प्राणायाम हो सकता है। लेकिन हुआ क्या लोगों, अरे 1000 पुरुषन को डाकू ने धर के मारो। अरे 1000 डाकू ने पुरुषन को धर के जाने मारो। को भैया रे की लकारो। महाराज की पाने रोए खुशियां मनाई, अरे गुरु अपने के पास जाए के कहीं गिरा ऊंचा। अब तो गुरु पर पास में आई के पाने गिरा उतार, अब तो गुरु
गुरुदेव के चरणों में माड़वक का प्रणाम। गुरुदेव के चरणों में माड़वक का प्रणाम। खुश रहो, आनंद रहो। और गुरुदेव, हाँ बोलो। आपने जो बताई थी मैंने आपकी सारी शर्तें निभाई। अच्छा, अब मैं अपने काम से पूर्ण हो गया या नहीं? क्या कह रहे हो तुम? गुरुदेव, जो आपने मुझको काम सौंपा था मैंने वो पूरा किया है। इसका मतलब ये है कि तुम 1000 पुरुषों को मार करके मेरे पास चले आए? हाँ गुरुदेव, मैंने 1000 लोगों का सिर काट दिया। अच्छा, वास्तव में सही बात है? हाँ गुरुदेव। गुरुदेव, मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? आप जो ये तलवार देख रहे हैं इसमें जो रथ लगा हुआ है वो सब लोगों की मुंडी कटेगा। ये रथ है, आप नंगे तलवार देख रहे हैं ना गुरुदेव, ये वही है। अब बताओ गुरुदेव, मैं अपने काम से पूर्ण हो गया नहीं? लेकिन उठ करके खड़े हो गए और कहने लगे कि तू इतना बड़ा डाकू हो गया है? हाँ गुरुदेव। लेकिन एक बात बताओ हमें तुम। जी गुरुदेव। लेकिन बात तो ये है कि तुम, हमने मान लिया है कि तुम 1000 पुरुषों को वध करके आए, लेकिन बात तो सच ये है लालो कि क्या साबूत है पास तुम्हारा? बात तुम्हारी क्या साची माने? बात तुम्हारी क्या साची माने? क्या प्रमाण है पास तुम्हारा? आज ये कहने लगे हैं गुरु मणिभद्र कि तुम हमें ये बताओ, तुमने 1000 पुरुषों का वध तो किया है, लेकिन कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? अब तो वो इधर उधर देखने लगा कि प्रमाण तो हमारे पास कुछ नहीं है, अब मैं क्या बताऊं? मानवी गौतम हमारे भैया 20 मुद्राएं भगवान बुद्ध की पावन कथा में दान करते हैं। भगवान बुद्ध ने सुख शांति दान प्रदान करें। आज उन्होंने समझाया कि मैं ऐसे नहीं मान सकता हूं। माड़वक कहने लगा, अरे तुम क्या कह रहे हो हैं? और ज्यादा दिमाग में तुम्हारे अगर घुसी हो तो तुम्हें पहले पार करते हैं। उसी समय पर जवाब दिया है कि बताओ अब क्या करना चाहिए? मैंने 1000 पुरुषों को तो मार दिया है, लेकिन उसी समय पर गुरु मणिभद्र कहने लगे हैं कि तुम अब एक काम करो, तुम फिर से जाओ दोबारा। हमने इस बात को नहीं माना है, तुम फिर से दोबारा जाओ और 1000 पुरुष का और वध करो, लेकिन प्रमाण साथ में लेकर के जरूर आना है। जिस पुरुष को तुम मारोगे बस उसी पुरुष की एक उंगली काट करके अपनी माला को बना करके पहनोगे और वो माला हमें ला करके दिखाओ, तब मैं सच मानूंगा। लेकिन भक्तों याद रहे, अब तो ये सोचने लगा कि जब मैंने 1000 मार चुके हैं तो हमें कोई तकलीफ नहीं हुई, और अब मुझे क्या तकलीफ हो सकती है? 1000 नहीं, हम बताओ 1200 मारते हैं। अब तो शरीर में ताकत है, जज्बा भी है, क्योंकि वो काम कर चुके हैं। लेकिन हुआ क्या लोगों?
इधर हमारे भैया इनकी लाइन हाँ हाँ समझ रहे हैं तुम्हारी बात। और तुम्हारी बात ना मने फिर मकने की मिले हो या पूरे गांव वाले की बात मरे। अगर गांव वाले की बात ना मने तो बात ठीक ना रहे हैं? तो सवेरे के जौ ना कहे कोई चटनी से रोटी खाई ले। हाँ इधर विशाल अम्बेडकर बादी ये विशाल भैया हमारे अम्बेडकर वादी हैं। इनकी शान में ये लाइन आ रही है क्या? इधर विशाल अम्बेडकर वादी ने मुद्रा सौजे करी तैयार, पवित्र कमाई मेरे भ्राता अरुपा जाते करी न्योछा। अरे सिसैया नगना पैसे उनामी जाने से रन को है घमसान, बजुर छाती है मेरे हुई रहो प्रोग्राम भवना। अरे आकाश भ्राता सभा में बैठे आइट त भ्रातर मूछ के बाहर, इनकी मौज गुरु अजह कजु भरसी ए भैया बाबा की रे। दोनों भाई भाई रे सभा में बैठे आज भ्रात मेरे यार। अरे इन्होंने आज रे कान में कही नाटक की कमी रे पर बोलिए तथागत गौतम बुद्ध की। आप भक्त हुआ क्या? आगे सीन में देखेंगे कि वही खूंखार डाकू फिर दोबारा से जब चला है उधर क्या हुआ है भक्तों? जब ये लोग सब परेशान हो गए हैं, पूरी जनता त्राय त्राय करने लगी है, लेकिन भक्तों ध्यान रहे अब एक राजा प्रसेनाजित नाम के थे। प्रसेनाजित राजा यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपनी सभा लगाए। अब ये राजा प्रसेनाजित जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं और मंत्री बहुत चटपटे हैं दोनों। हाँ मंत्री कुर्ता नीचे दुकान पर इधर भक्तों वही जो सताए हुए व्यक्ति थे, हजारों का इन्होंने वध कर दिया। जाने कितनी महिलाएं विधवा हो गई। भक्तों ध्यान रहे, आज
जो सताए हुए व्यक्ति थे वो आज जो है राजा प्रसेनाजित के पास में आते हैं। अब ये प्रसेनाजित के पास में आ जाते हैं। ये सताए हुए लोग हैं, एक नहीं कई हैं, बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि उस शहर में जो है कोलाहल मचा दिया। लेकिन भक्तों याद रहे, आज ये आकर के विनती करने लगे हैं कि महाराज हमारे यहाँ पर एक ऐसा खूंखार डाकू आ चुका है जिसने हजारों पुरुषों का वध कर दिया है, वो हमें बहुत परेशान कर रहा है। लेकिन हुआ क्या लोगों, आज वो विनती करने लगे हैं। जो सताए हुए व्यक्ति हैं वो विनती करते हैं। आस भारी लगी मोको विपता पड़ी भूख प्यारे, डाकू पीछे पड़े हैं हमारे। आस भारी लगी भारी विपदा पड़ी भूख प्यारे, आज डाकू पड़े हैं हमारे। डर से कांप रहे सभी नर नारी, डर से कांप रहे सभी नर नारी। ऐसी विपदा प्रभु ने है डारी, ऐसी विपदा प्रभु ने है डारी। डर से कांपे सभी नर नारी, सभी धूप प्यारे, डाकू पीछे पड़ा है हमारे। लेकिन याद रहे, वो तो मारी मारी के गिराता, वो तो मारी मारी के गिराता, वो तो काट झुरियां लेता, वो तो काट उंगलियां लेता। गल में माला पड़ी छोटी बड़ी धूप प्यारे, डाकू पीछे पड़े हैं हमारे। उधर भक्तों डाकू गलियों में घूम रहा है और मार देता है और कत्ल कर देता है, उंगलियों को काट लेता है। जाने कितने जख्मी कर डाले, जाने कितने जख्मी कर डाले। और जाने कितने सिंदूर उजाड़े, जाने कितने सिंदूर उजाड़े। भैया लोगों बैठ जाएं, बैठ जाओ भाई बैठ जाओ। जाने कितने सिंदूर उजाड़े,
राजपूत कांपे खड़े नहीं आगे बढ़े भूप प्यारे आज डांसी पड़े पीछे मेरे। आस भारी लगी भारी विपदा पड़ी भूप प्यारे डाकू पीछे पड़े हैं हमारे। आज भक्तों ये मारता हुआ काटता हुआ चला आता है और एकदम से भाग खड़ा हुआ और उसने देखा क्या है एक जगह पर भीड़ दिखाई दे रही है। अरे भाज के पहुंचो आज को डाकू राजा प्रसेन आज तक पहुंच गो जा। राजा प्रसेन आज तक जरा से कब गो रही बने भाजा भाज रे मचा। मारे मारे के काट गिराए सुनियो मर्दों के ध्यान लगा। अरे राजा प्रसेना जी तो मेरे भैया जाऊ होने लगो है विकट संग्राम। अरे पीर बराबर को मोहरा है कोई न काऊ से मान तो हार। सोई मारा मार पड़ी मेरे भैया दुनिया मर्दों के ध्यान लगा। अरे राजा प्रसेना जी भैया डर गो पहुंचो अपने किला में जा। भैया धीरे धीरे की कथा भ्राता धीरे धीरे कथा भ्राता आगे को बढ़ रही है। यारो धीरे धीरे की कथा भ्राता आगे को बढ़ रही है। आज भक्तों इतना बड़ा खूंखार डाकू बन गया कि वो काट लेता है और मार करके उसने क्या काम किया है सारी उंगलियों की माला बना करके उसने अपने गले में डाल दिया। इधर भक्तों राजा प्रसेनाजित जो थे युद्ध करते रहे लेकिन उनकी पेश नहीं गई। जब पेश नहीं गई तो राजा प्रसेनाजित वहां से भाग गए। लेकिन अब ये अकेला रह गया। इसने क्या काम किया है इसने 1000 पुरुष पहले तो मार दिए हैं। अब इसने 999 पुरुषों का इसने वध कर दिया। लेकिन भक्त हुआ क्या इसकी मां जो थी मैत्राणी वो बड़ी बूढ़ी थी। मैत्राणी बड़ी बूढ़ी थी उसकी इसने परवाह नहीं की। अब ये इतना बड़ा खूंखार डाकू बन चुका है। इधर ये खूंखार डाकू तो बन गया लेकिन भक्तों याद रहे इसने 999 कत्ल कर दिए हैं। अब इसका लक्ष्य बाकी रह गया मात्र एक। कितना रह गया लक्ष्य? एक लक्ष्य बाकी रह गया।
अब ये ढूंढ रहा है, गलियों में घूम रहा है कि अब हमें कोई एक व्यक्ति मिल जाए तो हमारा ये लक्ष्य पूरा हो जाएगा। इधर भक्त तो याद रहे, भक्त तो याद रहे। आज सब विनती करने लगे हैं, आराधना करने लगे हैं। इधर भगवान बुद्ध आने वाले हैं। और इधर इसके 999 व्यक्तियों की माला जो है इसने मार करके इसने गले में लटका ली है। लक्ष्य इसका एक बाकी रह चुका है। भैया सभी भक्त लोग हाथ उठाएंगे, भगवान बुद्ध आने वाले हैं। अरे आए जइयो चीवरधारी हमारी गली, आए जइयो चीवरधारी हमारी गली। भैया लोगों, सभी की तालियां नीचे नहीं रहनी चाहिए। भगवान बुद्ध आने वाले हैं। आए जइयो, आए जइयो, आए जइयो, हाय हाय हाय, आए जइयो चीवरधारी हमारी गली, आए जइयो चीवरधारी हमारी गली, आई जइयो चीवरधारी हमारी गली, आई जइयो चीवरधारी। आए जइयो, आए जइयो, आए जइयो, आय हाय, आए जइयो चीवरधारी हमारी गली, आए जइयो चीवरधारी हमारी गली। आई जइयो चीवरधारी हमारी गली, आई जइयो चीवरधारी। और भैया हमारा आपसे निवेदन है, विशाल ले भिक्षा पात्र में डाल के आओ हमारे नाम से। आए जइयो, आए जइयो, आए जइयो चीवरधारी हमारी गली, आए जइयो चीवरधारी हमारी गली। आई जइयो चीवरधारी हमारी गली, आई जइयो चीवरधारी हमारी गली। हम दुखियन की लाज लूटते हैं, राम दुखियन की
लेकिन भक्तों भगवान बुद्ध उठ करके खड़े हो गए। भक्तों याद रहे, अब इसने देखा है खूंखार डाकू अंगुलीमाल ने जब देखा तो भगवान बुद्ध जो हैं धीरे धीरे जा रहे हैं। भगवान बुद्ध धीरे धीरे जा रहे हैं और उधर जो अंगुलीमाल डाकू था इसने देखा क्या तो एकदम से वो भागने लगा कि ये यही व्यक्ति है कोई, इसे हम जरूर मार देंगे। अब ये देखा है, अब ये भागने लगा है, इतनी तेजी से भाग रहा है, इतनी तेजी से भाग रहा है, लेकिन भगवान बुद्ध वहीं पर खड़े हैं। थोड़ी देर तक चलते रहे लेकिन वो वहीं पर खड़े हो गए। लेकिन वो खूंखार डाकू था एकदम से दौड़ने लगा है, फिर दोबारा से दौड़ने लगा है, लेकिन भगवान बुद्ध जो हैं वहीं पर खड़े हुए हैं। लेकिन ये बहुत तेजी से भाग रहा है, इतनी तेजी से भाग रहा है कि इतनी तेजी से भाग रहा है, इतनी तेजी से भाग रहा है, बहुत तेज भाग रहा है। अब जाके हाँ भी चलने करी है। भगवान बुद्ध कहने लगे पता नहीं ये जाने कौन है? उसी समय पर अंगुलपान कहने लगे ठहर जाओ। भगवान बुद्ध नहीं बोले। उसी समय पर हुआ क्या, दूसरी बार फिर आवाज लगाई, ए प्राणी तुम रुकते क्यों नहीं हो, मेरी आवाज को क्यों नहीं सुनते हो, ठहर जाओ। उसी समय पर भगवान बुद्ध कहने लगे हे व्यक्ति तू हमें पुकार रहा है, इतनी तेजी से दौड़ रहा है, लेकिन मैं तो ठहर जाऊंगा, लेकिन तू कब ठहरेगा? भगवान बुद्ध खड़े हो गए हैं और कहने लगे कोई बात नहीं, अब तुम आ जाओ मेरे पास। अब ये आकर के पास में जब आए हैं, अब एकदम से कहने लगे हैं, वो अंगुलीमाल डाकू कहने लगा कि अंगुलीमाल डाकू कहने लगे कि आप साधु अंगुली बस साधु 298 बस एक अंगुली कमी थी, वो भी लगता है पूरी हो जाएगी साधु। साधु अंगुली ला, अंगुली साधु अंगुली। अरे ठहरो ठहरो भाई ठहरो, इतना जोश नहीं दिखाते, जोश में होश खो बैठते। तुम हमें ये बताओ, हाँ। तुम हमें मारने के लिए आए हो ना? बिल्कुल मार देंगे साधु, मारने के लिए आए हो ना? हाँ। इसका मतलब ये है कि हम फालतू हूं। ये मेरा लक्ष्य ही है, फालतू नहीं। अच्छा, अंगुली तुम्हारा ये लक्ष्य है? हाँ हमारा ये लक्ष्य है, गुरुदेव का वचन है। अच्छा गुरु ने तुम्हारे वचन दिया है? हाँ गुरुदेव ने मुझसे कहा था जिस दिन 1999 को मार दोगे उस दिन तुम अपने सपन से मुक्त हो जाओगे। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठहरो तो कम से कम, तुम मार देना मुझे। बिल्कुल, हम मारने को तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ। तो तेरे किस बात की अंगुली लाओ साधु, अंगुली अंगुली। अरे मार देना भाई, मार देना, क्यों परेशान हो? अंगुली। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई हमें भी मरना है एक दिन, और एक दिन सबको मरना है। मुझे भी मरना है एक दिन, इसे मारकर तुझे मार के मैं भी मर जाऊंगा एक दिन।
अच्छा, तुमने इतने कत्ल कर दिए हैं तब तुम्हें देहरी नहीं आया? अब ये हमारे ही जान को खतरा कर रहे हो, तुम्हें ये शोभा नहीं देता है। चलो कोई बात नहीं, तुम हमें मार देना, लेकिन बात एक है, एक बात हम कहना चाहेंगे, फिर उसके बाद में तुम हमें जरूर मार देना, हम तुमसे मना नहीं करेंगे। देखो इधर देखो, उधर सामने देखो, ये वृक्ष है, ये वृक्ष दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। अब ये वृक्ष जो दिखाई दे रहा है उसके पास पहुंचो, पहले पहुंच गए। पहुंच गए जी। अब तुम एक काम करो, इस पत्ते को तोड़ करके मेरे पास ले आओ, उसके बाद तुम आराम से हमें मार देना, हमें कोई टेंशन नहीं। साधु, हाँ मुझे मूर्ख बना रहा है। अगर जो मैं तोड़ने गया या भाग गए तो? अरे ये बहुत छोटा सा प्रश्न है, कुछ साधु, हाँ मैं मूर्ख नहीं हूँ। अगर जो मैं तोड़ने गया तुम भाग गए तो? अरे तुम मार देना भाई, और क्या, प्रॉमिस। हम मनन थोड़ी नहीं कर रहे हैं। साधु प्रॉमिस, तुझे जरूर मारकर एक अंगुली काट लेंगे। साधु बस 5 मिनट ठहर जा। यूं गया, पूरा पेड़ उखाड़कर यूं लाया। 1 मिनट। साधु 1 मिनट। हाँ? ये लो साधु। एक पत्ता मांगा, बोलते तो सारा पेड़ उखाड़ लाते। अरे तोड़ लाए हैं। ये लो साधु। अब इसका मतलब ये है कि अब साधु, तुम हमें मारी ये लो दोगे? उंगली। साधु उंगली ला। बोले अरे भाई मार देना, रुक तो जाओ, कम से कम पत्ते को तो तोड़ करके ले आए हो, कोई बात नहीं है। फिर क्या बात है? हाँ पत्ते को तोड़ दिया है, अब हम मना नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल मार दो, साधु हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या है? देर किस बात की है गुरु? साधु देरी नहीं है, देरी नहीं, तुम हमें मार दो, कोई तकलीफ नहीं है। अब तुम्हें एक काम और करना होगा। बोलिए साधु। वो बहुत छोटा काम है, ज्यादा बड़ा नहीं है। बोलिए। काम ये है जी। कि जहां से इस पत्ते को तोड़ करके लेके आए हो, इस पत्ते को वहीं पर जाकर के जोड़ दो, और बस उसके बाद में तुम हमें बेशक मार देना, हमें कोई इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तोड़ो, जोड़ो 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 जोड़ो। हाँ फेविकोल लगा ले, फेविकोल। साधु हाँ बोलो। ये जुड़ नहीं रहा है। नहीं जुड़ रहा है? नहीं जुड़ रहा है। अरे भाई मेहनत करो। ये जुड़ नहीं रहा साधु। अरे तुमने इतने कत्ल कर दिए हैं तो तुम्हें डर नहीं लगा? अभी ये बहुत छोटी बात है, इसको जोड़ो भाई, जोड़ो तो कम से कम, फिर दोबारा चेक करके देखो, दोबारा जोड़ो, जुड़ जाएगा।
ये साधु कैसा पत्ता है, साथ जुड़ नहीं रहा है। नहीं जुड़ता है ना? साधु नहीं जुड़ रहा है। अब हमें तुम्हें एक बात बताओ। बोलिए भगवान साधु। बुद्ध कहने लगे हैं, ये बताओ जब ये तुमसे ये छोटा काम नहीं हुआ, हमने बताया जिस जगह से पत्ते को तोड़ करके ले आओ बस उसी जगह जोड़ दो, और तुमसे ये पत्ता ये नहीं नहीं चिपका सके इसको, और नहीं फिर वहां पर जोड़ सके। तो हमें ये बताओ, इसी तरीके से तुमने इतने कत्ल कर दिए हैं, जाने कितनी महिलाओं को विधवा कर दिया है, दुनिया त्राह त्राह करने लगी है। तो हमें ये बताओ, तुम एक दूसरे के मारने के अधिकारी कौन होते हो? जब ये तुमसे छोटा काम नहीं हुआ, तुम मारने के ये कौन अधिकारी बनते? भगवान बुद्ध ने जब इस तरीके से समझाया है, तो एकदम से उसके सर से एक साया सा उतर गया, माइंड उसका जो है एकदम फ्रेश हो गया। अब ये वहां पर बैठ जाता है। भक्तों याद रहे, आज ये वहां पर बैठ गया और कहने लगा है कि भगवान हमारी तो समझ में ये आता है कि ये दुनिया ये नस्बत संसार है, लेकिन बात तो सच ये है, कभी यहां तक कल्पना करता है क्या कि जाएगा जब यहां से और कुछ भी न पास होगा, और ये 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। माताओं बहनों तालियों का स्वागत करते चले। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। रह जाएंगे भटकते परिवार वाले तेरे, भटकते परिवार वाले तेरे, रह जाएंगे भटकते परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ के डालेंगे घेरे घेरे। पकड़ के पीटेंगे अपनी छाती
कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। अरे तो बच्चे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। चंदन सी तेरी काया चल कर ये रात होगी। तेरी काया चल कर के रात होगी। चंदन सी तेरी काया चल कर ये रात होगी। धो दोगे जब जमी को मिट्टी भी राख होगी। तो जब को मेरी रात होगी। तो जब को मेरी रात होगी। दुनिया से घर अलहदा, दुनिया से घर अलहदा, मरघटी में बास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। अरे 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। बोलिए तथागत गौतम बुद्ध की, बोलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की। थोड़ी देर और बैठे रहो, बस 5 मिनट का समय है मात्र 5 मिनट 5 मिनट। उसी समय पर हुआ क्या है भक्तों, भगवान बुद्ध ने 5 मिनट का इंतजार नहीं कर सकते भाई लोग, हैं? रुकी जाओ थोड़ी देर। उसी समय पर क्या हुआ है, अंगुलीमाल कहने लगा कि प्रभु अब तुम ऐसा करो, अब हमें तुम अपना दास बना लो, अपना सेवक बना लो। उसी समय पर भगवान बुद्ध ने जो है उसे चीवर ग्रहण करा दिया। और अपने साथ में लेकर के जेतवन बिहार की ओर चले गए। बोलिए तथागत गौतम बुद्ध की। आज ये वही डाकू है जिसने हजारों कत्ल 1999 कत्ल करने के बाद ना कोई तीर था और ना कोई तलवार थी, कुछ नहीं इनके पास था। अपनी मुखार बिंद की वाणी से भगवान बुद्ध ने इस डाकू को अपने बस में करने के बाद में अपनी शरण में ले जाता है। बोलिए तथागत गौतम बुद्ध की।